और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौत पर बवाल, बढ़ा मौतों का आंकड़ा, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश, जमीन के लिए जंग, इंदिरा रसोई पर संग्राम। जयपुर के बस्ती से यह बड़ी खबर है। एटीएम लूट की कोशिश नाकाम हुई, सायरन बजने पर बदमाश भाग गए। पुलिस ने पीछा कर बदमाशों को दबोच भी लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मौके से गैस कटर और अन्य सामान जब्त किया गया। जटवाड़ा स्थित बीओआई बैंक के एटीएम बूथ का यह पूरा मामला है। और हीरालाल कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, संभवतः पिछले कुछ समय में यह पहला मामला है जब एटीएम लूट की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें उसी समय दबोच भी लिया। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जटवाड़ा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम बूथ में बीती रात को कुछ बदमाश अंदर घुसते हैं और एटीएम लूट की नीयत से उन्होंने गैस कटर से एटीएम को काटने की भी कोशिश की, लेकिन गनीमत यह रहा कि सायरन बज गया और सायरन बजने से है जो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस को आते देखकर है जो बदमाश मौके से भाग छूटे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा करके उनको दबोच लिया। ये काफी पुलिस के लिए रात बड़ी खबर है और बैंक के लिए भी, क्योंकि उनका काफी पैसा जो एटीएम बूथ में था वो बच गया लूटने से। फिलहाल है जो पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मौके पे जो गैस कटर और अन्य सामान था उनको जब्त कर लिया है। हीरालाल, क्या जानकारी इनके बारे में, जो पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, कौन लोग हैं, इनके बारे में कोई शिनाख्त हो पाई, कहां के रहने वाले, कोई जानकारी? जी, पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही है जो मामले का खुलासा किया जाएगा और प्रेस वार्ता करके पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद ही है जो आरोपियों की जो शिनाख्त जो भी है, जो व्यवस्था पूरी पुलिस की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया। पहले चरण में करीब 13.8 किलोमीटर, लगभग 14 किलोमीटर ये यात्रा चली। अनेठा गांव में विश्राम स्थल बनाया गया। अब दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा दूसरा चरण। शाम 6:30 बजे बालापुर चौराहे पर दूसरा चरण खत्म होगा। बूंदी में कोडकिया बाझड़ली में यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। इस यात्रा में आज सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, बूंदी जिले की प्रभारी मंत्री जायदा खान भी शामिल हैं। और बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा इस समय चल रही है। राहुल गांधी ने सफाई कर्मियों से मुलाकात की। हाथ में झाड़ू लेकर राहुल से मिले सफाई कर्मी। वाल्मीकि समुदाय के नेता राकेश बोयत के नेतृत्व में मुलाकात हुई। राहुल ने वाल्मीकि समुदाय की समस्याओं को लेकर बोयत से चर्चा की है। सफाई कर्मियों ने समस्याओं से राहुल को अवगत करवाया। राहुल गांधी की आज की यात्रा यानी 6वें दिन की यात्रा का पहला चरण खत्म हो गया है। लंच के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी दोपहर 3:30 बजे और आज ये यात्रा 22 किलोमीटर के बाद समाप्त हो जाएगी। आज लगभग 14 किलोमीटर ये यात्रा चली और 5 अलग अलग कैमरों की नजर से आप इस यात्रा को देख सकते हैं। और बीच की तस्वीर में अशोक गहलोत तो साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो सफाई कर्मी हैं एक कैमरे में नजर आ रहे हैं, झाड़ू लेकर मिले राहुल गांधी से, अपने साथ समस्याओं को लेकर उन्होंने राहुल गांधी को अवगत करवाया। अभी कुछ देर के लिए यात्रा विश्राम करेगी और लंच के बाद 3:30 बजे इस यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत होगी।
पाटन विधानसभा क्षेत्र से 51 किलोमीटर की यात्रा निकल रही है। इसमें आज प्रथम पारी में जो यात्रा शुरू हुई है, जो 31.5 किलोमीटर का जो सफर तय करके बाजरली हुई रात्रि विश्राम है। इस दौरान ये यात्रा जो गतिमान हो रही है, अन्यथा काम में लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के बाद में दोपहर बाद में यह यात्रा बाजरली के लिए रवाना होगी। बाजरली में रात्रि विश्राम होगा। बिल्कुल, बाड़मेर से लगभग अभी 300-400 लोग हैं जो कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं पहले दिन से। कल परसों बाड़मेर का समय था तो बाड़मेर के हजारों लोग आए थे बाड़मेर से और पूरे टाइम साथ में चले थे। लेकिन जो उत्साह अभी देखने को मिल रहा है, खास करके हम युवाओं के अंदर, वो बिल्कुल हमारे को एनर्जी दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये संकल्प लिया है युवाओं के साथ में मिलकर के इस देश को जोड़ने का, जो देश के अंदर बेरोजगारी अभी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, जिससे सबसे ज्यादा हम युवा त्रस्त है, उसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, जिस तरीके से हमें साथ में लेकर के हमारे से भी सुझाव लिए जा रहे हैं, हमसे बात की जा रही है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी है। और इस तरीके से लगता है कि पूरा राजस्थान सड़कों पे उतर आया हो और बहुत ज्यादा प्यार और समर्थन राहुल गांधी जी को और भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। मुलाकात हम ऐसे करेंगे साहब, आने वाला जो टाइम है, अभी कांग्रेस का भी प्रशासन चल रहा है और अशोक जी हमारे बहुत बढ़िया सीएम साहब है और हमारा कहना है कि राहुल जी के आने से बहुत बढ़िया हमारे यहाँ आने का अच्छी तरह से जो भी है तो तारीफ करेंगे सरकार की, या कोई शिकायत भी है? कोई शिकायत नहीं है तारीफ सरकार की भी करेंगे और राहुल जी की करेंगे। हम 70 साल से जोधपुर जिला भोपालगढ़ पंचायत समिति झालमड़ी गांव से आया हूं। बिल्कुल, देखिए आज यात्रा जो है बूंदी जिले में बढ़ रही है और अगर बात करें शुरुआत की तो 2 घंटे 40 मिनट की देरी से आज यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी सवाई माधोपुर चले गए थे। एक ब्रेक डे था कल और ब्रेक डे के बाद आज यात्रा शुरू हुई और तकरीबन जो है 2 घंटे 40 मिनट की देरी से यात्रा शुरू। अभी फिलहाल जो है यात्रा में टी ब्रेक लिया गया है। तस्वीरें फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। वो जहाँ पे टी ब्रेक लिया गया उसकी भी कोशिश मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि अगर संभव हो तो आपको दिखाए कि जहाँ पे जो टी ब्रेक लिया गया राहुल गांधी की यात्रा में एक टी ब्रेक होता है और उसके बाद में लंच ब्रेक होता है। आज तकरीबन लंच ब्रेक जो 10 बजे होता है। जिस दिन से राजस्थान में यात्रा आई है तब से लेकर आज तक सभी जगह जहाँ जहाँ गए हैं पूरे राजस्थान के लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूती के साथ इस यात्रा में हम अपने नेताओं के साथ चल रहा है। सांस फूल रहा है आपका, लगातार चल रहा है पहले दिन से? नहीं, कोई नहीं, आप समझ सकते हो क्या, मान लीजिए एक बार हम 6 या 7 किलोमीटर चलते हैं तो थोड़ा सा तो है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन जज्बा बरकरार है। लेकिन बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। बिल्कुल, देखिए तो प्रदेश यात्री लगातार चल रहे हैं। कुछ महिला प्रदेश यात्री भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। मैम, आप लगातार साथ चल रही है आप उनके राहुल गांधी साथ, कब कहाँ से आपने शुरुआत की थी और कहाँ तक जाएंगे? मैंने राजस्थान बॉर्डर झालावाड़ से शुरुआत की थी, चौली नाके से। राहुल जी की ये जो यात्रा है, इस यात्रा में सारी दुनिया साथ है और राहुल जी एक अखंड भारत बनाने के लिए चले हैं, क्योंकि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, सांप्रदायिक टुकड़े टुकड़े, जिसको राहुल जी एक मुहिम चलाकर एक प्रेम की गंगा में बहाने चले हैं और हम सभी राहुल जी की उस गंगा में अपने कदम से कदम मिला रहे हैं। और आप देखिए, जो मोदी सरकार ने महंगाई की है, जो पेट्रोल महंगा किया है, जो डीजल महंगा किया है, जो गैस महंगा किया है, आप देखिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और गांव-गांव से महिलाएं आ रही है और एक ही बात रख रही है राहुल जी के सामने कि इतनी महंगाई है कि हमारा घर चलाना मुश्किल है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरा भी एक परिवार है और मेरा खुद का भी घर चलाना मुश्किल है, जबकि मैं खुद भी कमाती हूँ। और ऊपर से अग्निपथ जैसी योजना ला करके ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है, जो भारतीय सेना में जाकर के देश सेवा करना का जज्बा अपने मन में रखता है, उसको कहीं न कहीं पंगु बनाने का काम किया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया, आज उनको 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार हमें तो कहीं दिखा नहीं, बल्कि जो सरकारी उपक्रम थे उन तमाम सरकारी एजेंसियों को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया या इनको बेच दिया। तो देश के जो हालात हैं उनको समझते हुए आज देश का युवा राहुल जी के साथ चल पड़ा है और निश्चित रूप से इस देश के अंदर 36 बिरादरी को, सभी धर्मों को, जातियों को साथ लेकर के चलने का काम जो कांग्रेस पार्टी वर्षों से कर रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये राहुल गांधी जी की यात्रा में हम लोग साथ दे रहे हैं।
बिल्कुल। तो देखिए जोधपुर और पाली जो है वो गैस डिस्ट्रिक्ट है, जो मेहमान जिले हैं उनको शामिल किया जाता है। आज बूंदी जिले से यात्रा निकल रही है, तो आड़ोती के जो तमाम जिले हैं उनसे तो लोग पहुंच ही रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर और पाली आज गेस्ट जिले हैं, मेहमान जिले हैं। हर दिन एक जो राजस्थान की दो या एक जिला ऐसा होता है जिसको शामिल किया जाता है, वहां से लोग आते हैं। तो आज जोधपुर और पाली से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और उन लोगों से भी हमने बात की। तमाम लोग जो है राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ठहराव, रात्रि विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। राहुल गांधी के रात्रि ठहराव स्थल के अलावा उनके साथ यात्रा में शामिल बी और सी कैटेगरी के वीआईपी के रात्रि ठहराव स्थल पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 5000 की तादाद में लोगों को ठहराने और पार्किंग के लिए कुस्तला के समीप भूमि को दुरुस्त किया जा रहा है। व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगामी दिनों में सवाई माधोपुर में आने वाली है, जिसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं ये जो भूमि है ये कुस्तला गांव के समीप है, जहां पर एक 10 बीघा से अधिक इस भूमि पर बड़ी तादाद में जो संसाधन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और जो ये जमीन है उसके समतलीकरण करने का कार्य यहाँ पर लगातार हो रहा है, जहाँ पर बड़ी तादाद में महिला तथा पुरुष यहाँ पर जो मजदूर हैं वे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि इसके जस्ट आगे 5 किलोमीटर के वहां पर गांधी का रात्रि का विश्राम होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा जो अन्य वीआईपी होंगे, इसके अलावा जो एमएलए, एमपी और मिनिस्टर जो होंगे वो यहाँ पर ठहरेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी तादाद में सरकारी मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है, जिसकी तादाद में युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र अब परिपक्व हो चुका है, इसलिए इस यात्रा से आम आदमी नहीं जुड़ रहा। उन्होंने कहा कि लोग अब कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क समझ चुके हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में स्कूल के बच्चे और नरेगा कर्मियों को खड़ा करके ताली बजाकर उस यात्रा का अभिनंदन का नाटक हो रहा है। यात्रा के साथ आम आदमी जुड़ नहीं रहा, पर न जाने क्या कारण है, उन्हें इतनी फुर्सत में नहीं मिलती कि वो अपनी दाढ़ी को ट्रिम करे। हालांकि उनका व्यक्तिगत मामला है, परंतु फिर भी यात्रा की व्यवस्था बताकर देश के लोगों को गुमराह करना कि मुझे इतने लोगों से मिलना पड़ता है, यात्रा में इतना व्यस्त हूं कि मैं दाढ़ी भी नहीं बना सकता, ये अब बातें चलने वाली इस लोकतंत्र में नहीं है। अब हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व हो गया है, आजादी का अमृत। और ये खबर करौली से, हादसे में घायल बच्चे की मौत के बाद हंगामा। बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने जाम लगाया। नादोती श्री महावीर जी सड़क मार्ग पर यह जाम लगा है। पुलिस की ओर से समझाने की कोशिश की जा रही है, जाम खुलवाया जा रहा है। ग्रामीण सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुर्घटना में घायल हुआ था बच्चा। 4 वर्षीय बालक का जयपुर में इलाज चल रहा था। महावीर जी के चांदना गांव क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एक 4 वर्षीय बच्चे की रोड एक्सीडेंट के मौत मामले में पूरे गांव में इस समय गुस्सा देखा जा रहा है। जाम लगाया गया, हालांकि बताया जा रहा है पुलिस वहां पर पहुंची और समझाइश करके जाम खुलवाया जा रहा है। गांव वालों की मांग है कि इस सड़क के ऊपर कुछ दूरी के ऊपर, थोड़ी दूरी के ऊपर ब्रेकर लगाए जाए ताकि वाहनों की स्पीड के ऊपर लगाम लग सके। इस बच्चे की अस्पताल में 4 दिन इलाज चला, उसके बाद उसकी मौत हो गई। करौली के नादोती श्री मावजी सड़क मार्ग पर इन गांव वालों ने मिलकर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची है और इसी खबर पर धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, फिलहाल मौके से क्या अपडेट, क्या जाम को खुलवा लिया गया है?
जी, आसिफ बताना चाहूंगा, जाम को पूरी तरह हटवा दिया गया है, यातायात पूरी तरह सुचारू है। साथ ही ग्रामीणों को पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और जल्द ही जो स्पीड ब्रेकर की उनकी मांग थी उसके भी समाधान की बात कही गई है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जाम को खुलवा लिया गया है और इस सड़क पर वाहनों की स्पीड पर लगाम लगाने की समाधान की भी बात की गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने त्रिपोलिया मंडल की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अरुण सिंह ने नुक्कड़ सभा से कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। अरुण सिंह तिवरी के लिए प्रस्थान करेंगे, साथ ही सर्किट हाउस में विश्राम भी करेंगे। आखिर जन आक्रोश यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? यह इसलिए निकालने पड़ी क्योंकि राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। राजस्थान में किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है और महिलाओं के मन में भी इस सरकार के प्रति घोर निराशा है। 12 से अधिक पुजारी जो है इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में या तो उन्होंने आत्मदाह किया या उनको जिंदा जला दिया गया। जिस राज्य में पुजारी ही सुरक्षित न हो वह कैसी कानून व्यवस्था होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं। यह यात्रा इसलिए भी निकालनी पड़ी कि 4 साल पहले झूठे वादे के साथ धोखे में आए हुई कांग्रेस सरकार, जिसने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए बोला था, वह किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कर्जा कब माफ होगा। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र में महाराजपुर गांव के सरकारी स्कूल परिसर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मनोर थाना से भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया की मौजूदगी में ग्रामीणों और छात्रों को भाजपा को वोट देने की शपथ भी दिलवाई गई। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी जताई। शिक्षा विभाग ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए स्कूल के कार्यवाहक संस्था प्रधान सीताराम मीणा को निलंबित कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे और जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और अब बात अलवर की, जहां रैनी थाना क्षेत्र के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली। जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडों से एक परिवार पर हमला बोल दिया गया। इसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ये क्या घर में अकेला था, जो इनके वहाँ पे जो रंजिश थी वो थी ज़मीन के ऊपर। वो ये अकेला है, इसकी वजह से वो सोच रहे थे कि जो जिन्होंने इनके साथ झगड़ा किया है कि इसको कुछ भी करके वो इसकी ज़मीन को अपने मतलब अपने हिस्से में ले ले। वो उसकी वजह से इसको मारा पीटा। पहले इसके घर में घुसे थे, वो घर में घुसने के बाद घर में पीटा, फिर उनको बाहर निकाला, फिर वहाँ से घर को भी तोड़ा उन्होंने। तोड़ने के बाद फिर बाहर भी इनके साथ मारपीट की। इसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और 5 टाँके आए हैं। और ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। अलवर में फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और जबरदस्त तरीके से यहां पर लाठी भाटा जंग हुई है। मामला जमीन विवाद का था और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक महिला जिसको लाठियों से यहां पर पीटा जा रहा है। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए अलवर से। राजेंद्र, अब तक इस पूरे मामले में क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? जी, अभी तक कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसका अस्पताल में, यहाँ अलवर राजीव गांधी अस्पताल है, वहां पर इलाज चल रहा है। उसके परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है और उसके आधार पर जांच की जा रही है। जो विवादित जमीन का मामला है उसके बारे में पुलिस का अधिकारियों का कहना है कि वो राजस्व का मामला है, वहां पर जो शिकायत की जाएगी उसके बाद उस निपटारे का जो है वो राजस्व का जो है मामला होगा, राजस्व कोर्ट निर्धारित करेगा। लेकिन मारपीट का, हमले का जिस तरीके का मामला हुआ है उसको लेकर के रिपोर्ट दर्ज कर ली है। और जो 2 लोग युवक हैं वो राजेंद्र, राजस्व का मामला जो है वो अलग मामला है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर एक महिला को ये जो शख्स है लाठियों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने जो है कोई गिरफ्तारी नहीं की है। किस बात का इंतजार है? जी, अलवर पुलिस की जो कार्यशैली है हमेशा इसी बात को लेकर के विवादों में रहती है कि इस तरीके से आप देख रहे हैं, वीडियो में दर्शक देख रहे हैं कि महिला को किस तरीके से लाठी हमला करके पीटा जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस के द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर में एसपी खुद महिला है, एडिशनल एसपी महिला है और राजगढ़ जो है पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी है वो महिला है। 3 बड़े अधिकारी इस जो अलवर जिले में हैं वो महिला हैं। उसके बावजूद महिला के साथ इस तरीके से अत्याचार के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं। राजेंद्र, जिस जिले में महिला एसपी है उसी जिले के अंदर महिला लाठियों से मार खाते हुए साफ तौर पर तस्वीरें, आरोपी का चेहरा सामने है, बावजूद इसके पुलिस जो है वो जांच की औपचारिकता में फंसी है। जी, इस तरीके के अलवर पुलिस को इसीलिए बड़े सवालों के घेरे में है कि क्यों पुलिस जो दोषी हैं जिसके वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और नामजद रिपोर्ट पुलिस ने को दी है, उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जो रैनी थानाधिकारी है और वहाँ की जो टीम है वो बड़े सवालों के घेरे में है। उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले की शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अलवर में कानून व्यवस्था की जो हालत है वो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से अलवर में पुलिस का जो है वो का डर्रा रहता है, किस तरीके से आरोपियों को कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण और बचाव करने में अलवर पुलिस लगी रहती है। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात उदयपुर की, जहां एक चोर का दाव उल्टा पड़ गया। जी हां, आया तो था बैलों को चुराने, लेकिन पकड़ा गया। फिर क्या, ग्रामीणों ने जमकर चोर की खबर ली, मारा पीटा, जमकर धुनाई की, फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना क्षेत्र के चारनी गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, ये तो बिल्कुल वही मुहावरा हो गया, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। बिल्कुल, देखिए चोरी करने के लिए ये लोग आए थे और बताया जा रहा है कि गुजरात से ये लोग कोटड़ा आए थे, क्योंकि कोटड़ा गुजरात सीमावर्ती इलाका है। तो गुजरात बॉर्डर पार करके ये लोग बैलों को चोरी कर फिर से उधर ले जाने की फिराक में थे और इसी दौरान ग्रामीणों के ये लोग हत्थे चढ़ गए। एक जो चोर था उसे ग्रामीणों ने बंधक बना दिया पूरे गांव में। उसके हाथ पर रस्सी बांधकर ग्रामीणों ने उसे घुमाया, जमकर उसकी धुनाई की और उसके बाद में कोटड़ा थाना पुलिस को सूचना देकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अभी जो आरोपी युवक है उससे पूछताछ में जुटी हुई है। जी, जानकारी के लिए कपिल आपका धन्यवाद। और अब बात हनुमानगढ़ की। सबसे पहले तस्वीरें देखिए,
एक बाइक आकर रुकती है। बाइक पर 3 युवक सवार हैं। 2 युवक बाइक से नीचे उतरते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर पिस्टल से फायरिंग करने लगते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के व्यापारी की दुकान पर 1-2 नहीं कई राउंड फायरिंग के बाद इलाके में दहशत फैल जाती है। जिस व्यापारी की दुकान पर गोलियां चलाई गई, इसका नाम है इंद्र हिसारिया। पहले भी इंद्र हिसारिया लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई थी। घटना के बाद जंक्शन पुलिस ने पूरे बीकानेर संभाग में नाकेबंदी करवाई, मगर फिर भी तीनों आरोपी फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने घटना को लेकर सीमावर्ती पंजाब हरियाणा पुलिस को भी सूचना दी है। और मोटरसाइकिल पे बैठ के तीनों जने फरार हो गए। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। उसमें तीनों आदमियों में एक जो बीच में आदमी है उसने मुंह नहीं ढक रखा है, तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस साइड से आए हैं वो जिस साइड में गए हैं उस तरफ के सारे फुटेज चेक कर रहे हैं। और नाकाबंदी पूरे जिले और पूरे रेंज में करवा दी गई है। और पास के जो स्टेट है उनकी जो नाकाबंदी लग रही है, संबंधित जो SHO है उनको व्यक्तिगत फोन करके और उनका हुलिया बता के और फुटेज भेज के और नाकाबंदी करवाई जा रही है। पूर्व में फिरौती मांगी गई थी, क्या उससे जोड़ के देखा जाएगा? उस संबंध में भी चर्चा है। उस संबंध में भी क्या है, उन बिंदुओं भी तफ्तीश की जाएगी। और पूर्व में तो पूछताछ भी हुई है उन लोगों से, तो उनको तो चेक किया ही किया जाएगा, जरूर किया जाएगा कि उनकी लोकेशन यहाँ आ रही है, कहाँ जेल में है, अंदर है, बाहर है, उनके संपर्क है, उन बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सारी सफाई कर रहे थे दुकान की, तो इतने में 3 आदमी आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने जो गोलियां वगैरह दागी हैं और आदमी बच गया, एक हमारा आदमी बच गया है। और दुकान खोली थी, शटर खोले ही थे, ये घटनाक्रम बन गया और फिर भाग गए वो। पूर्व में जिस तरह से फिरौती मांगी थी, उससे जोड़ के देखा जा रहा है? देखो, ये नहीं कुछ कहा जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित हमारे पास कोई समाचार या ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं कोई मैसेज था। ये आज अचानक ही ऐसा हुआ है। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला। हनुमानगढ़ धान मंडी में फायरिंग से दहशत है। व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर गोलीबारी हुई। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान पर गोलीबारी की। व्यापारी को लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। हनुमानगढ़ जंक्शन में फायरिंग के बाद हाई अलर्ट है। बीकानेर संभाग में पुलिस ने नाकेबंदी करवा दी। SP अजय सिंह राठौड़ ने घटनास्थल का दौरा किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप और व्यापारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फायरिंग की घटना से व्यापारियों में गुस्सा। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी है। और ये खबर जोधपुर से। सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में बड़ा अपडेट। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। आज इलाज के दौरान 4 और लोगों की मौत हो गई है। सेतरावा के भूंगरा में शादी समारोह में यह हादसा हुआ था। घटना है वो टैंकरों से उसके जस्ट सामने में आगे घटना है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में कलेक्टर भगवती प्रसाद के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारियों ने अचानक मेडिकल स्टोर और झोलाछाप डॉक्टरों पर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के चलते मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। DCMO, तहसीलदार समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में करीब दर्जन भर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर पर कमियां पाई गई। DCMO डॉक्टर मुकेश मीणा ने कहा कि कई मेडिकल स्टोर पर कागजों में कमी पाई गई। लाइसेंस धारक के द्वारा एक लाइसेंस पर 4-4 मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे। प्रतिबंधित दवाई भी मिली। DCMO ने कहा कि आगामी दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार MTP किट के चक्कर में सारे मेडिकल स्टोर, RMP जितने भी झोला छाप हैं जिन पे कार्रवाई की और सोनोग्राफी की मशीनें देखने की कोशिश करी कि भाई कोई फर्जी वाले से कोई MTP किट बेच रहा हो या कोई सेक्स रेशो को देखते हुए ये कार्रवाई की और ये कार्रवाई जारी रहेगी। उनको चेक किया हमने। कई जगह मेडिकल स्टोर भी इलीगल पाए गए। एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, वहां पे किसी के कागज पूरे नहीं है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर की बिंजौर चौकी में शुक्रवार BSF जवान और पाक रेंजर्स के बीच हुई फायरिंग के बाद BSF के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है। शुक्रवार पाक घुसपैठियों को कवर देने के मकसद से पाक रेंजर्स के द्वारा की गई कवर फायरिंग को लेकर BSF आज पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग कर सकती है और उन्हें प्रोटेस्ट नोट जारी किया जा सकता है। दरअसल कल तारबंदी के नजदीक खेती के काम की आड़ में 2 घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में घुसने की नाकाम कोशिश की।
जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए जोन 14 में ग्राम खेड़ी गोकुलपुरा में अवैध रूप से बनाए जा रहे विला को ध्वस्त किया गया। गैर अनुमोदित कृषि भूमि पर अवैध रूप से बन रहे इन चारों विलाओं को प्रवर्तन दस्ते ने बुलडोजर मशीन चलाकर ध्वस्त किया। मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए ने पहले अवैध निर्माणकर्ता को जेडीए बिल्डिंग बायलॉज के तहत अवैध निर्माण करने पर नोटिस दिए थे। इसके बाद में अवैध निर्माणकर्ता ने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अवैध विला को ध्वस्त करने के आदेश जारी रखे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे।